nor will we ever allow India to weaponize water by holding the Indus Water Treaty in abeyance. This is an absolute red line for us. I must mention, and without mincing words, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे, सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने की इजाजत नहीं देंगे, आइंदा भी कोई मुहिम जुई हुई तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में फौजी अफसरान से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा, पहलगाम वाक़े की आड़ में पाकिस्तान ने हालिया भारतीय जारहियत का सिर्फ जवाब नहीं दिया बल्कि बाजी ही पलट दी। भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज दोनों पर शिकस्त का सामना करना पड़ा। एयरफोर्स ने तारीखी कारनामा सर अंजाम दिया, साथ हाई वैल्यू अहदाफ को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म ने कहा, मईशत, इस्लाहात और इंसदाद दहशतगर्दी पर तवज्जो मरकूज है। हुकूमत ने बिजली चोरी का खात्मा किया, स्मगलिंग पर काबू पाया, जिद्दत अपनाते हुए क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इजरा कर रहे हैं। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के बाद भारतीय फौज ने भी पाक फजाइया के हाथों भारतीय तैयारी गिरने का एतराफ कर लिया। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने एक इंटरव्यू में कहा, अहम ये नहीं कि भारत के कितने तैयारी गिरे हैं, अहम यह है कि तैयारी क्यों गिरे हैं। भारत ने इस टेक्निकल गलती का पता लगाया जो तैयारी गिरने का सबब बनी और बाद में इस गलती को ठीक भी कर लिया। जब गिरने वाले तैयारों की तादाद का बार बार पूछा गया तो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि 6 भारतीय तैयारी गिरने की बात दुरुस्त नहीं है, बल्कि इनके नजदीक ये मालूमात ही अहम नहीं है कि तैयारे कितने गिरे, बल्कि ये अहम है कि तैयारी क्यों गिरे और इसके बाद भारत ने क्या किया। एक सवाल पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का कहना था कि हालिया पाक भारत तनाज़ा कभी भी एटमी जंग के करीब नहीं पहुंचा था। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए राबते के चैनल्स बहाल थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एटमी जंग रोकने के दावे के सवाल पर अनिल चौहान ने कहा कि रिवायती ऑपरेशंस के जौहरी तसादुम तक पहुंचने में बहुत फासला होता है। हालिया तसादुम में एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा नहीं था। खेलो तो ऐसे, जीतो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। गोल्डन बॉय अरशद नदीम ने जनूबी कोरिया में भी गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तानी परचम सरबुलंद कर दिया। 86.40 मीटर की थ्रो करके सबको पीछे छोड़ दिया। 52 साल बाद एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तान को तलाई तमगा दिला दिया। भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे। पाकिस्तान ने आखिरी बार 1973 के एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था। कामयाबी पर अरशद नदीम सजदा रेज हो गए, खुशी से आंखें अश्कबार। अरशद नदीम के कारनामे पर पूरा मुल्क खुशी से सरशार। मियां चन्नू में घर पर जश्न, एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया। ढोल की थाप पर रक्स। जियो न्यूज से गुफ्तगू में अरशद नदीम के वालिदैन ने कहा, उनका बेटा इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहे। खुश हूँ, आवाम से बड़ा खुश हूँ, पाकिस्तान से बड़ा खुश हूँ कि मेरे बेटे की दुआ मंगी है। उसने मेडल जीता और मेडल जीत के पाकिस्तान का नाम रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा हिलाया। इस तरह ही आगे भी मेरा बेटा दुआएं मांगते रहेंगे, इस तरह ही पाकिस्तान का नाम रोशन करता रहेगा। शाबाश अरशद नदीम, शाबाश। शानदार फतह पर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अरशद नदीम और पूरी कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि कौम को अरशद नदीम की शानदार कारकर्दगी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अरशद नदीम की मेहनत, लगन और शानदार कामयाबी नौजवान एथलीट्स के लिए काबिल तकलीद मिसाल है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, अरशद नदीम ने सख्त मेहनत और लगन से एक बार फिर पाकिस्तान का परचम सरबुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि अरशद नदीम गोल्ड मेडल के साथ कौम के दिल भी जीते, तारीख भी जीती। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पूरी कौम को अरशद नदीम पर फख्र है। सिंध हुकूमत अरशद जैसे बासलाहियत खिलाड़ियों की हर मुमकिन सरपरस्ती करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पूरी कौम की दुआएं अरशद नदीम के साथ थीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी अरशद नदीम को मुबारकबाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान बाबर आजम ने कहा कि हमें अरशद नदीम पर फख्र है।
IMF ने एतमाद में लिए बगैर बिजली टैरिफ में कमी पर हुकूमत से वजाहत तलब कर ली। क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस ताहाल लीगल न होने पर बिटकॉइन माइनिंग और AI के लिए बिजली मुख्तस करने पर IMF को तशवीश। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक IMF ने मुतालिबा किया कि कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए तमाम इकदामात मुशावरत से किए जाएं। बिटकॉइन माइनिंग को बिजली फराहम करने पर भी वर्चुअली बात होगी। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। बिटकॉइन माइनिंग के लिए बिजली फराहमी के इकदाम पर IMF की जानिब से मजीद सख्त बातचीत का खदशा। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और अमरीका के तिजारती नुमाइंदे जेमिसन ग्रेयर के दरमियान राब्ता। पाकिस्तान और अमरीका का आइंदा चंद हफ्तों में तकनीकी सतह पर तफसीली मुज़ाकरात पर इत्तफाक। दोनों मुल्कों का मुज़ाकरात को जल्द अज जल्द कामयाबी से मुकम्मल किए जाने के आज़म का भी इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पाकिस्तानी नुमाइंदे आइंदा हफ्ते अमरीका आ रहे हैं। जनूब एशियाई मुल्क टैरिफ से मुतालिक मुआहिदा करना चाहते हैं। अमरीका, पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ काम कर रहा है। अमरीकी सदर ने एक बार फिर नवी बार कहा, अमरीका ने पाकिस्तान और भारत को जंग से रोका। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बाइस बन सकती थी। तिजारत के जरिए मुमकिना तौर पर जौहरी जंग रोकने में कामयाब रहे, जिस पर फख्र है। जंगबंदी पर वो पाक भारत रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हैं। उन लोगों के साथ तिजारत नहीं कर सकते जो एक दूसरे पर गोलियां बरसा रहे हैं। मुस्बत मुआशी आशारियों का असर। पाकिस्तानियों का मुआशी मुस्तकबिल पर एतमाद बढ़ गया। 15% का इजाफा हुआ। 36% पाकिस्तानी खुद के माली हालात में बेहतरी के लिए पुरुमीद दिखाई दिए। मुआशी मुस्तकबिल से मायूस पाकिस्तानियों की शरह 16% कमी के बाद 44% पर आ गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी का कहने वालों की शरह भी एक साल में दुगनी हो गई। मई 2024 में 10%, जबकि हालिया सर्वे में 19% पाकिस्तानियों ने आम घरेलू अशिया की खरीदारी में आसानी होने का कहा। घर या गाड़ी जैसी बड़ी खरीदारी में आसानी का कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह भी 11% इजाफे के बाद 17% हो गई। पाकिस्तानियों में बेरोजगारी के खौफ में भी 11% की वाज़ेह कमी आई और 30% पाकिस्तानियों ने मुलाजमत के महफूज होने का कहा। खान साहब ने कहा कि अब हमें इतना दीवार के साथ लगा दिया गया है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई अब हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम अब सड़कों पे आएँ, गलियों में आएँ और जगह जगह हम एहतजाज करें पूरे पाकिस्तान में। और उसके लिए उन्होंने कहा है कि मैं उसको लीड करूंगा यहाँ से, जेल से एज चेयरमैन मैं डील करूंगा उसके साथ, और ये जो जितनी कार्रवाई और मूवमेंट है वो अब मेरी डायरेक्शन के नीचे होगी। PTI रहनुमा अली जफर का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि वो खुद जेल से एहतजाजी तहरीक की क़यादत करेंगे। एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम हिदायत जेल से देंगे। अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में अली जफर ने कहा कि बानी PTI ने कहा है कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अली जफर ने बताया कि बानी PTI ने उन्हें एहतजाजी तहरीक का प्लान बनाकर देने की जिम्मेदारी दी है। आइंदा मुलाकात पर एहतजाज तहरीक का प्लान पेश कर देंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बुशरा बीबी का एहतजाजन कमरा अदालत आने से इनकार। जेल हुक्काम ने बताया कि बुशरा बीबी का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई, इसलिए नहीं आएंगी। अदालत 3 घंटे का वक्त देने के बावजूद बुशरा बीबी के ना आने पर बरहम। कहा आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी ना आई तो जमानत मनसूखी के अहकाम देंगे। बुशरा बीबी की अदम दस्तयाबी के बाद 4 गवाहों के बयान रिकॉर्ड ना हो सके। मजीद समाअत 3 जून तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने PTI अरकान कौमी असम्बली और कारकुनों के पुरतशद्दुद एहतजाज को दहशतगर्दी करार दे दिया। जज ताहिर अब्बास सिफरा ने 9 मई केस में थाना रमना पर हमला जलाओ घेराव केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। मुल्ज़िमान सियासी जमात के रुकन हैं जो बानी PTI की गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। वाज़ेह है कि मुल्ज़िमान हुकूमत को अदम इस्तेहकाम का शिकार, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और अवाम में दहशत फैलाकर अपना मकसद हासिल करना चाहते थे। एहतजाज आईनी हक है। कानून सियासी सरगर्मी की आड़ में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों पर हमले की इजाज़त नहीं देता। अदालत की मुल्ज़िमान को दहशतगर्दी साबित होने पर 10 साल कैद की सज़ा। तमाम सज़ाएं इकट्ठी हैं, इसलिए मुजरिमों को 10 साल जेल की कैद होगी।
अमरीकी डॉक्टर्स और ताजिर बानी पीटीआई से मुलाकात में नाकाम। इस्लामाबाद में 4 रोज क़याम के बाद बगैर किसी ब्रेक थ्रू के लाहौर पहुंच गए। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स और ताजिरों का वफ्द बानी पीटीआई से मुलाकात और सियासी मसाइल पर खामोश सिफारतकारी की उम्मीद रखता था। ताहम ये वफ्द अब तक इस्लामाबाद में किसी अहम शख्सियत से रब्ता नहीं कर पाया है, इसलिए वफ्द के क़याम की मुद्दत बढ़ने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक वफ्द को आज वापस अमरीका रवाना होना था। वफ्द का ख्याल है कि बानी पीटीआई को उनकी पाकिस्तान में मौजूदगी का इल्म है और शायद वो उनसे मुलाकात के लिए आमादा हों। ये वफ्द चंद माह कबल भी पाकिस्तान में बानी पीटीआई और एक आला ओहदेदार से मुलाकात कर चुका है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब के खिलाफ आर्टिकल 62 और 63 के तहत नाअहली की दरखास्त इलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए मुकर्रर। स्पीकर कौमी असम्बली के इलेक्शन कमीशन को भेजे गए रेफरेंस पर समाअत 4 जून को होगी। उमर अयूब के खिलाफ इलेक्शन एक्ट के तहत दरखास्त पर समाअत भी 4 जून को होगी। दरखास्त NA 18 से मुखालिफ उम्मीदवार बाबर नवाज ने दायर की थी। पाकिस्तान का बैनुल-अक़वामी बिरादरी से भारतीय मुसलमानों के हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने का मुतालिबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत में मुसलमानों से नफरत अंगेज़ी के वाक़यात में इजाफे पर तशवीश है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर और इम्तियाजी सलूक नाकाबिल कबूल है। भारतीय रियासती इदारों की मिली भगत से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मजहबी मुनाफरत को हवा देना इलाकाई अमन और हम आहंगी के लिए खतरा है। सदर आसिफ अली जरदारी से गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी के अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात। बल्दियाती इंतखाबात, तंजीमी उमूर और पार्टी की पंजाब में फ़ालियत बढ़ाने से मुतल्लिक तजावीज़ पर गौर। सदर आसिफ अली जरदारी की अरकान को आवाम से राबते में रहने की हिदायत। कहा, पार्टी क़यादत अवामी खिदमत के मिशन पर कायम है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन के लिए गैर ज़रूरी NOC ख़त्म करने का हुक्म। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह की कमेटी बनाने पर इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा कि गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के क़याम में सरकारी महकमे भी बराबर के ज़िम्मेदार हैं। मिली भगत से गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमें कायम हुई। इस मिली भगत की सज़ा प्लॉट खरीदने वाले आम आदमी को मिलती है। क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक हाउसिंग स्कीम्स को एक मरतबा एमनेस्टी देने पर गौर करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि बजट में पानी, निकासी आब, सोलर, तालीम, सेहत, ज़राअत और सनती तरक्की अहम है। बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर बजट में नई स्कीमें शामिल कर रहे हैं। बजट तजावीज़ पर इजलास में कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी नए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इजलास में बल्दियाती इदारों को मजीद मुस्तहकम करने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फैज़ाबाद इंटरचेंज का दौरा। ट्रैफिक के बहाव का जायजा लिया। ट्रैफिक का मौसर मैनेजमेंट प्लान तैयार करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि फैज़ाबाद इंटरचेंज रावलपिंडी को वफाकी दारुल हुकूमत से जोड़ता है। ये इंटरचेंज दीदा ज़ेब और शाहकार होना चाहिए। मुल्क में कहीं शदीद गर्मी तो कहीं बारिश और बर्फबारी। लाड़काना मुल्क का गर्म तरीन शहर। 49 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। सिब्बी, तुरबत और सक्खर में 48 डिग्री पर 50 डिग्री की गर्मी का एहसास रहा। नवाब शाह में दर्जा हरारत 45, हैदराबाद में 41, लाहौर में 39, बहावलपुर, मुल्तान और कराची में 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जहलुम, जफरवाल समेत गिरदो नवाह में बारिश। इस्तोर में कई रोज से जारी बारिश से मामूलात ज़िंदगी मुतासर। दयामर और चलनास में बारिश और बर्फबारी। बाबूसर, नांगा पर्वत और बडूका टॉप पर भी बारिश और बर्फबारी। कोहिस्तान के इलाके जजाल में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग। शाहराह कराकरम बंद, मजीद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। नीलम और भिम्बर में तेज हवा के साथ बारिश। रत्ती गली झील और बबून वैली में बर्फबारी। दरियाए नीलम और बरसाती नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा।
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। तनख्वाह में इजाफे का तो नहीं कह सकते, लेकिन तनख्वाहों पर टैक्स कम करने का कहेंगे। तरक्याती अखराजात में 40% इजाफा कर रहे हैं। तालीमी इमरजेंसी, सेहत कार्ड और बस सर्विस पर ज्यादा खर्च करेंगे। अमन अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं, जम अजला में फंड्स लाजमी लगाना होंगे। विफाक से भीख नहीं मांगेंगे। 11वां NFC अवार्ड आने वाला है, सूबे का हिस्सा दिया जाए। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में ईद उल अज़हा के लिए जानवरों की खरीदारी जारी। पेशावर की मंडी में 20 मन वजनी शहजादे की धूम। मंडी बहाउद्दीन की मवेशी मंडी में बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर की मवेशी मंडियों में भी रश। ईद कुर्बा पर आप कौन सा जानवर लाए हैं और इसका ख्याल कैसे रख रहे हैं, या कौन सा जानवर लाने की तैयारी है? कुर्बानी के जानवर के साथ अपनी 10 सेकंड की वीडियो जियो न्यूज़ के साथ शेयर करें। हम आपकी ईद उल अज़हा की तैयारियां सबको दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुआहदा जल्द हो सकता है। ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान कहा कि अमरीका ईरान जोहरी प्रोग्राम मुआहदे के करीब हैं। दरामदशुदा स्टील पर टैरिफ 50% करने का ऐलान। बोले चीनी सदर शी जिनपिंग से तजारत और टैरिफ पर बात करेंगे। उम्मीद है तजारत और टैरिफ पर अमरीका चीन इख्तलाफात दूर हो जाएंगे। टैरिफ के मामले पर अदालती जंग जीतना चाहते हैं। गैर मुल्की तालिब इल्मों को फिलहाल अमरीका से नहीं निकाल रहे। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ लड़ाई के बावजूद चाहते हैं कि गैर मुल्की तलबा यहाँ तालीम हासिल करें। गजा पर इसराइल के वहशियाना बमबारी में इजाफा। कल से अब तक मजीद 80 से ज़ायद फलस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में अल-कुद्स ब्रिगेड के जवाबी वार। कई इसराइली फौजियों के हलाक और जख्मी होने की इतलात। इसराइली नाकाबंदी से गजा की 23 लाख आबादी को तबाहकुन भूख का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा को दुनिया का भूख से सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाका करार दे दिया। फ्रांस की चंद घंटों और दिनों में गजा में इंसानी इमदाद की सूरत हाल बेहतर न होने पर इसराइली आबादकारों पर पाबंदियों की धमकी। जर्मनी का भी इसराइल को हथियारों की फराहमी गजा की सूरत हाल से मशरूत करने का इशारा। इसराइल का सऊदी अरब समेत अरब वज़राए खारिजा को रामल्ला जाने की इजाज़त न देने का फैसला। अरब वज़राए खारिजा की शदीद मसम्मत। और शाबाश अरशद नदीम, शाबाश अरशद नदीम ने एशियन टाइटल भी अपने नाम कर लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में आखिरी थ्रो 86.4 मीटर की करके गोल्ड मेडल जीता। भारत के सचिन यादव दूसरे नंबर पर रहे।